माँ। माँ एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही दिल को सुकून मिल जाता है। माँ के बिना जीवन अधूरा है। वह बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। यह कहानी भी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने बेटे की खुशी और भविष्य के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। गांव की वो छोटी सी झोंपड़ी। गांव के एक कोने में एक पुरानी झोंपड़ी में गौरी अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। उसका पति रामू मजदूरी करता था, लेकिन एक बीमारी के चलते वह कुछ साल पहले चल बसा। उसके बाद से गौरी ने अकेले ही बेटे को पालने का बीड़ा उठाया। गौरी रोज सुबह जल्दी उठती, पास के खेतों में मजदूरी करती और शाम को घर आकर खाना बनाती। उसकी पूरी दुनिया उसके बेटे राजू में सिमटी हुई थी। राजू की पढ़ाई और माँ का सपना। राजू पढ़ाई में बहुत होशियार था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था और हर बार अव्वल आता था। एक दिन उसके स्कूल के प्रधानाचार्य ने गौरी को बुलाया और कहा, बहन जी, आपका बेटा बहुत तेज है। अगर इसे शहर के किसी अच्छे स्कूल में दाखिला मिल जाए तो यह बहुत आगे जाएगा। गौरी को यह बात दिल से लग गई। वो जानती थी कि बेटे की पढ़ाई में ही उसका भविष्य है, लेकिन शहर में पढ़ाना मतलब फीस, रहना, खाना, सब कुछ महंगा। उस रात गौरी ने अपनी शादी के गहने निकाले, वही जो उसने हमेशा बचा कर रखे थे, और सुनियार को बेच दिए। पैसों से बेटे का दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में हो गया। राजू ने पूछा, माँ, आपने पैसे कहाँ से लाए? गौरी ने मुस्कुरा कर कहा, बस बेटा, भगवान ने इंतजाम कर दिया। तू पढ़ाई कर, मैं सब संभाल लूँगी। शहर की जिंदगी और बदलते रिश्ते। राजू अब शहर चला गया। शुरुआत में वह हर दिन माँ को फ़ोन करता, चिट्ठियाँ लिखता, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। नए दोस्त, नया माहौल और फिर नई नौकरी की तैयारी। अब गौरी का फ़ोन आता तो राजू अक्सर व्यस्त रहता। एक दिन गौरी ने फ़ोन किया, बेटा, खाना समय पर खाया कर, सर्दी बढ़ रही है, गर्म कपड़े पहना कर। राजू ने सुझलाते हुए कहा, माँ, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। आप बार बार यही बातें करती है, प्लीज़ फ़ोन मत किया करो बार बार। गौरी चुप रह गई। उसका दिल तो टूटा, लेकिन उसने अगली सुबह फिर बेटे के लिए पैसे भेज दिए। समय बीतता गया। राजू अब एक इंजीनियर बन गया था। शहर में अच्छी नौकरी, बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ था, लेकिन माँ अब भी उसी झोंपड़ी में अकेली रह रही थी। गौरी को अब कम दिखाई देता था, चलना फिरना भी मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन उसके दिन की शुरुआत और अंत सिर्फ भगवान से एक ही प्रार्थना से होती, हे भगवान, मेरे बेटे को सुखी रखना। मैं सब कुछ भी सह लूँगी, लेकिन वो खुश रहे। आखिरी चिट्ठी। एक दिन राजू को गांव से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी किसी पड़ोसी ने लिखी थी, लेकिन शब्द माँ के थे। बेटा, अब शरीर बहुत थक गया है, आंखें भी धुंधली हो रही है, पता नहीं अगली बार तुझे कब देख पाऊँ या नहीं। रोज मंदिर जाती हूँ और भगवान से तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ। तेरे कमरे को अब भी साफ रखती हूँ, जैसे तू कभी भी यहीं हो। एक बार आ जा बेटा, तेरी बहुत याद आती है। माँ। राजू का दिल कांप गया, आंखों से आंसू आ गए। उसी रात वह गांव के लिए निकल पड़ा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जब राजू गांव पहुंचा तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी थी। माँ अब इस दुनिया में नहीं रही थी। वो चुपचाप चली गई अपने बेटे के इंतजार में। राजू दौड़कर माँ के शव के पास पहुंचा। माँ का चेहरा शांत था, मानो मुस्कुरा कर कह रही हो, आ गया बेटा, बस तेरा इंतजार था। माँ की पोटली। घर में कोने में एक छोटी सी पोटली पड़ी थी। उसमें राजू की पुरानी चिट्ठियाँ, स्कूल की रिपोर्ट कार्ड, फोटो और उसकी भेजी हुई हर रसीद रखी हुई थी। एक पुराना डिब्बा भी था जिसमें गौरी ने कुछ पैसे रखे थे, शायद बेटे की शादी के लिए। राजू फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी माँ के त्याग को बहुत देर में समझा। समापन। माँ कभी खाली नहीं होती। माँ एक ऐसी किताब है जिसे कोई भी पूरी तरह पढ़ नहीं सकता। वो खुद भूखी रहकर भी हमें खिलाती है, खुद थक कर भी हमारे लिए काम करती है। इस दुनिया में माँ का प्यार सबसे बड़ा और सबसे सच्चा होता है। कहानी से सीख। माँ का प्यार अनमोल होता है।
उसे कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। जब तक माँ साथ है उसके त्याग और प्रेम को पहचानिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब समझ आए तब बहुत देर हो चुकी हो।